जय विश्वनाथ। आज हम लोग लघु पराशरी के माध्यम से मेष लग्न में उत्पन्न जातकों के आदित्य आदि नौ ग्रह में से कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। श्लोक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ओम मंद सौम्यसिताः पापा शुभौ गुरुदिवाकरौ न शुभम योगमात्रेण प्रभवेत् शनि जीवयोः। मंद यानी कि शनि, सौम्य यानी कि बुध और सिताह यानी कि शुक्र। पापा मेष लग्न वालों के लिए शनि दशमेश और एकादशेश हो करके, चूंकि दशमेश होने से 4 अंक धनात्मक हो जाता है और एकादशेश होने से 4 अंक ऋणात्मक हो जाता है, तो शनि वहाँ पे 0 अंक वाले हो जाते हैं। इस कारण से पाप फल देते हैं, क्योंकि पापक ग्रह है और पापक ग्रह जो है तृतीय, षष्ठ और एकादश त्रिषडायस होकर के पाप फल ही देते हैं। ऐसा पराशरी सिद्धांत का नियम है। सौम्य, सौम्य का तात्पर्य है बुध। बुध तृतीयेश और षष्ठेश होकर के युक्ति के अनुसार अपना फल देते हैं। बुध की स्थिति यह है कि बुध अगर शुभ ग्रह के साथ रहेंगे तो शुभ फल देंगे और पाप ग्रह के साथ रहेंगे तो पाप फल देंगे। लेकिन पराशरी सिद्धांत यह भी करता है कि शुभ ग्रह अगर तृतीय, षष्ठ और एकादश स्थान के स्वामी होते हैं तो अपना अशुभ फल नहीं देते हैं। तृतीयेश और षष्ठेश और एकादशेश अगर कोई शुभ ग्रह होते हैं तो अपना शुभ फल ही देते हैं। अशुभ फल नहीं देते हैं, तो अशुभ नहीं देंगे तो शुभ ही देंगे, और शुभ नहीं देते हैं मध्यम फल देते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मेष लग्न में क्या होता है कि बुध तृतीयेश और षष्ठेश हो करके अगर शुभ ग्रह के साथ अपना स्थान स्थित रहेंगे, शुभ ग्रह के साथ स्थित रहेंगे, जैसे कि मेष लग्न वाले के लिए सूर्य जो है योग कारक होते हैं पंचमेश होकर के, उसमें पंचम स्थान में उनका सिंह राशि रहता है, तो और सूर्य के साथ रहेंगे पंचम स्थान में आ जाएं, या आपके नवम स्थान में बृहस्पति के साथ रहें या मंगल के साथ लग्न में रहें तो योग कारक हो जाते हैं। और वही बुध जो है मेष लग्न में शुक्र के साथ आ जाए तो भी योग कारक होंगे। थोड़ा उनका योग कारत्व की स्थिति थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन योग कारक रहेंगे। और वही शनि के साथ आ जाए तो उनका योग कारत्व जो है भंग हो जाएगा। सीताहा यानी कि शुक्र, शुक्र जो है मेष लग्न में द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के मारकेश हो जाते हैं, तो मारक स्थान के स्वामी होकर के शुक्र जो है मारक फल देते हैं। और ऐसे भी पराशरी सिद्धांत कहता है कि बृहस्पति और शुक्र अगर मारकेश होकर के मारक स्थान में बैठ जाएं तो प्रबल मारक उत्पन्न करते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह होने से उनको केंद्रेश होने का दोष जो है ना अत्यधिक लग जाता है। तो मेष लग्न में शनि, बुध और शुक्र ये तीनों जो है पाप फल ही देते हैं, औसत के अनुसार पाप फल देते हैं। और जो शुभ फल देने वाले हैं तो कहा गया है शुभौ गुरु दिवाकरौ। शुभ फल में गुरु यानी कि गुरु और दिवाकर यानी कि भगवान सूर्य। गुरु जो है नवमेश होकर के द्वादशेश होकर के गुरु योग कारक हो जाते हैं, और कदाचित गुरु अगर दशम स्थान में बैठ जाएं, नवम स्थान में बैठ जाएं, कर्क राशि में चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं तो परम योग कारक हो जाते हैं। ऐसे जातक को अगर मेष लग्न वालों के लिए बृहस्पति अगर चतुर्थ स्थान में बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं, तो काफ़ी अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन वही मेष लग्न वालों के लिए दशम स्थान में अगर बृहस्पति बैठ जाए तो उनका योग कारत्व जो है नष्ट हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि मकर राशि रहता है दशम स्थान में मेष लग्न वालों के, और वहाँ पे शनि नीच के हो जाते हैं। तो अगर कदाचित शनि और बृहस्पति दशम स्थान में स्थित हो तो उनका पाप फल और पुण्य, जो उनका नवमेश होने का जो पुण्य फल है, वो दोनों नष्ट होकर के सामान्य रह जाते हैं केवल। क्योंकि ऐसा नियम यह भी है कि अगर कोई भी ग्रह जिस स्थान में नीच हो रहा है
वहाँ पे उस स्थान का, उस राशि का अधिपति अगर बैठा हुआ है तो नीच भंग हो जाता है। क्योंकि मेष लग्न में शनि पाप फल प्रदान कर रहे हैं एकादशेश होकर के, तो एकादश में शनि हो, दशम में बृहस्पति हो, तो बृहस्पति का फल जो है शुभ फल नष्ट हो जाएगा। वो पाप फल अपना तो देते नहीं है बृहस्पति, तो उनका शुभ फल केवल नष्ट होगा। न शुभम योग मात्रे न प्रभवे शनि जीवयो हो। यह भी कहा गया कि न शुभम योग मात्रे न, मतलब कि दशमेश और नवमेश हो करके न शुभम योग, मतलब इन लोग का योग होता है, कहीं भी शनि और बृहस्पति एक साथ मेष लग्न वालों की कुंडली में बैठते हैं तो इनके योग मात्र से प्रभवे शनि जीवयो हो, शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि ये लोग जो है एकादशेश होकर के शनि पाप फल करने वाले हो जाते हैं, और दशम स्थान में इनकी जो राशि है उस राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, जिसके कारण से शुभ फल का योग नहीं होता है। और परतंत्रस्य जीवस्य पाप कर्मापि निश्चितम, परतंत्र होकर के जीव, मतलब बृहस्पति जो है शनि के राशि में होकर के परतंत्र हो जाते हैं, शनि के अधीन हो जाते हैं, जिसके कारण से वो पाप कर्म ही देंगे, ऐसा निश्चित मत है। फिर कहा जा रहा है कि कवि साक्षात् निहंता स्यान् मारकत्वेन लक्षितः। कवि यानी कि शुक्र, साक्षात् निहंता, साक्षात् निहंता का तात्पर्य है कि कवि जो शुक्र है द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के मारकत्व का इनको जो है अधिपति मान लिया जाता है। तो ये मारक योग लगाते हैं, मारकेश लगाते हैं, जिसके कारण से भी अपना शुभ फल नहीं देते हैं। फिर आ रहा है कि मंदादयो न हंतारो भवेयुः पापिनो ग्रहाः। मंदादयो, इसके अतिरिक्त जो ग्रह हैं जैसे कि बुध है और शनि है, ये दोनों क्या है, पाप, शनि जो है ना पाप फल देने वाले हैं, और साथ में अगर बुध बैठ जाए तो भी जो है मारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये तृतीयेश और षष्ठेश होकर के बुध मारक नहीं होते हैं, और शनि जो है ना पाप ग्रह होकर भी मारक इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि दशमेश हो जाते हैं और एकादशेश हो जाते हैं, तो ये अपना मारकत्व वाला फल नहीं देते हैं। फिर आ रहा है शुभ फलान्येवं ज्ञातव्यानि क्रियोद्भवे। इस तरह जो है मेष लग्न वालों के लिए शुभ और अशुभ ग्रहों का फल जानना चाहिए। तो तात्पर्य ये है कि मेष लग्न वालों के लिए मंगल लग्नेश होकर के, और अष्टमेश का मेष लग्न वालों के लिए और वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल के अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। इस कारण से मंगल योग कारक होते हैं। और कहीं कुंडली में दशम स्थान में सूर्य और मंगल आ जाएं मेष लग्न वालों के लिए, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उत्तम जो है सेनापति या थल सेना अध्यक्ष बने, या मिलिट्री इत्यादि में, फोर्स इत्यादि में अच्छे पोजीशन पे, एनडीए इत्यादि के माध्यम से अच्छे पोस्ट पे वो जा सकता है। मेष लग्न वालों की कुंडली में अगर मंगल और सूर्य दशम स्थान में रहें तो बहुत उत्तम राजयोग का निर्माण करते हैं। चंद्रमा जो है चतुर्थेश होकर के अगर शुक्ल पक्ष के रहते हैं तो अच्छा योग प्रदान करते हैं, नहीं तो अगर कृष्ण पक्ष के रहेंगे तो भी इनका भी योग कारत्व नष्ट हो जाता है।